नमस्कार साथियों। प्रधानमंत्री जी ने एक नया मुद्दा छेड़ा है इनहेरिटेंस टैक्स का। इनहेरिटेंस टैक्स बहुत पैसे वालों की चीज़ है, आम आदमी का है नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने वोट लेने के लिए, मुद्दा बनाने के लिए उसको छेड़ दिया तो छेड़ दिया। लेकिन आज उस पर मैंने जो खबरें पढ़ी और जो सब देखा तो मुझे लगा कि इनहेरिटेंस टैक्स एक होना ही चाहिए। हो तो क्या दिक्कत है? मैंने ठीक है कि बहुत पैसे वालों के लिए है, लेकिन मध्यम वर्ग वाले हम जैसे लोग भी अगर कुछ ढंग से इनहेरिट कर पाएँ और भाइयों में झगड़ा ना हो, बहनों को भी कुछ हिस्सा मिल जाए तो क्या बुराई है। ठीक है, अगर एक कानून होगा तो थोड़ा टैक्स भी लग जाएगा, तो सरकार को उससे टैक्स मिलेगा और जनता को ये फ़ायदा होगा कि भाई भाई नहीं लड़ेंगे, बहनों को उनका हिस्सा मिल जाएगा। तो सरकार को करना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? मुझे लगता है कि सरकार अगर इनहेरिटेंस टैक्स ले और बदले में एक अच्छा कानून बना दे जिससे इनहेरिटेंस का काम ठीक हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। प्रधानमंत्री ने वोट लेने के लिए जो कहा मैं उस पर नहीं जा रहा, और उसका खंडन भी हो गया। अखबारों में छपना नहीं चाहिए था वो, तो प्रधानमंत्री ने जो कहा वो तो बिल्कुल बेकार है। उन्होंने शुरू किया अमेरिका से और अमेरिका में सैम पित्रोदा ने कह दिया, तो जाहिर है हम अमेरिका की नकल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स लगता है तो भारत में लगा देने में कोई बुराई नहीं है, और जाहिर है वो उन्हीं पे लगेगा जो इनहेरिट करेंगे। तो जो बहुत ज़्यादा इनहेरिट नहीं करता है उस पर जाहिर है बहुत कम टैक्स लगेगा। अमेरिका में सैम पित्रोदा ने कहा है 50% लगता है, तो वहाँ ज़्यादा लोग इनहेरिट करते हैं तो ज़्यादा पैसा लगता है, या कम लोगों के लिए ज़्यादा पैसा लगता है, वो वहाँ का सिरदर्द है। लेकिन हमारे यहाँ अगर इनहेरिटेंस टैक्स अभी नहीं लगता है और लगाया जाएगा तो जाहिर है कि एक नया टैक्स होगा, और ज़रूरी नहीं कि 50% लगाया जाए, 4-5% लगाया जाए। लेकिन मज़ेदार ये है कि जो लोग जीएसटी पे नहीं बोल रहे थे, जिनकी जीएसटी पे बोलती बंद थी, वो लोग इनहेरिटेंस टैक्स पे बोल रहे हैं, जबकि इनहेरिटेंस टैक्स वही देगा या उसी पे लगेगा जो कुछ इनहेरिट करेगा। अगर बाप दादे के पास पैसा होता तो 80 करोड़ लोग सरकारी राशन पे क्यों जी रहे होते? तो सवाल वो भी है, लेकिन वो पॉलिटिक्स है। मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस बात की चिंता कर रहा हूँ कि अगर एक इनहेरिटेंस टैक्स सरकार दे भी और इनहेरिटेंस के कानून ठीक कर दे तो जनता को फायदा हो सकता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि वो रेमंड्स का मामला था, और रेमंड्स के मतलब जो बुजुर्ग सिंघानिया साहब थे उनके बेटे ने सब कब्जा कर लिया और पिता को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। तो वहाँ इनहेरिटेंस कानून अगर होता तो मुझे लगता है कि वो सब झंझट नहीं होता, और किसी ने अगर अपने बेटे को समय पर या अपने हिसाब से सही समय पर ट्रांसफ़र कर दिया और बेटा जब कब्जा कर लिया, पिता को ही संपत्ति से बेदखल कर दे, तो जाहिर है वो गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन बेटा ऐसा कर सकता है, इसलिए पिता कोई संपत्ति पहले देगा नहीं, और नहीं देगा तो बाद में भाई लोग लड़ेंगे। सब बातें हैं। तो एक रास्ता ठीक ठाक निकलना चाहिए जो सबके लिए फ़ायदेमंद हो, सबके लिए ठीक हो, और जाहिर है उसमें सरकार को अगर टैक्स मिल जाए तो क्या बुराई है। अभी हमारे यहाँ स्थितियाँ क्या है, मतलब मैं सिंघानिया की बात कर रहा हूँ, आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। और आम लोगों के लिए ठीक है कि पैसा, सिंघानिया की प्रॉपर्टी 11,000 करोड़ है और हमारी 1-2 करोड़ ही होगी, 10-5 करोड़ ही होगी, तो मैं 1-10-5 करोड़ वालों को भी उससे फ़ायदा होगा अगर कानून बने तो। या कानून बनना चाहिए या बात की जानी चाहिए तो 1-3-5 करोड़ वालों की भी बात होनी चाहिए। तो जो भी हो, अगर पब्लिक जो कह रही है, नरेंद्र मोदी ने ठोक दिया कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो इनहेरिटेंस टैक्स लगा देगी, और इसलिए भक्त लोग बिदक गए कि लगना नहीं चाहिए, तो दोनों ठीक नहीं है। लगना जीएसटी नहीं चाहिए था, और जीएसटी से जो नुकसान हुए अपनी जगह है, लेकिन भक्त लोग सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। और इनहेरिटेंस टैक्स से वैसे भक्तों को कोई नुकसान नहीं है जो सरकारी राशन पर जी रहे हैं। लेकिन मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि इनहेरिटेंस टैक्स अगर सरकार लेती है और बदले में एक कानून बनाती है तो वो सबके हित में होगा। जैसे सिंघानिया साहब का एक एग्जाम्पल मैंने दिया, उनकी कहानी में ये भी है कि जब उनकी पत्नी से उनका विवाद हो गया तो फिर वो पिता के पास गए और पिता के साथ एक फ़ोटो खिंचवाई और फिर ट्वीट किया कि हमारे पिता से सब ठीक हो गया, और पिताजी ने कहा कि नहीं नहीं ठीक हुआ है, वगैरह वगैरह। तो जाहिर है कि समस्या कुछ बेटे में हो सकती है, क्योंकि उसकी ना पिता से पट रही है ना पत्नी से पट रही है, और अगर उनके पिता ने उनको संपत्ति अपने जीते जी दे दिया था तो गड़बड़ हुई है कुछ। कानून रहता तो ठीक हो सकता था, लेकिन अब वो बेचारे फंसे हुए हैं।
पता नहीं फंसे कि नहीं फंसे। 11,000 करोड़ रुपए में 1-2 करोड़ में आदमी बहुत चैन से जिंदगी जी सकता है, बहुत मस्ती में। तो 11,000 करोड़ रुपए में वो क्या फंसे होंगे या क्या नहीं फंसे होंगे वो अलग मुद्दा है। लेकिन एक उदाहरण के तौर पर मैंने उसका जिक्र किया कि अगर ऐसे लोग भी फंस सकते हैं और कानून नहीं है इसलिए फंस सकते हैं, तो मेरे ख्याल से इनहेरिटेंस का एक कानून होना चाहिए। अब हिंदी पट्टी वालों को कुछ समझ में नहीं आता है, वो तो बस ताली बजाने लगते हैं, तो ताली बजा रहे हैं कि नहीं होना चाहिए और जो मोदी जी बोलेंगे वो लोग करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अब पता नहीं मोदी जी प्रधानमंत्री बने ही कि नहीं बनेंगे, बन जाए तो, और नहीं बने तो भी जो बने वो उसको ये चाहिए कि इनहेरिटेंस का कानून एक बना ही दिया जाए। उससे फ़ायदा ये होगा कि भाई भाई संपत्ति के लिए नहीं लड़ेंगे। आइडियली किसी को भी अपनी संपत्ति का बंटवारा या विल कर देना चाहिए, लेकिन वो बहुत जो हमारे यहाँ समाज है उसमें दिक्कत है और वो बता के नहीं किया जा सकता है। किसी को पता ही नहीं होता है कि वो कब मरेगा, किसी को यकीन ही नहीं होता है कि वो मर सकता है, तो तमाम कारणों से कोई वसीयत बनाएगा ही नहीं, बनाता नहीं है। और जो बनाता है अगर उसकी बक्से में रखा रह गया तो वो किसको मिलेगा, कब मिलेगा वो पता नहीं, और जिसको मिलेगा वो उसके हित में नहीं होगा तो जाहिर है उसको साजिश ही नहीं करेगा। तो वसीयत भले बनी हो पता नहीं चलेगा। और अगर कोई कह दे कि मैंने वसीयत बना दी है तो आजकल के जो बेटे लोग हैं उनमें मारी नहीं इसीलिए कि वसीयत बनी गई, अब क्या ज़रूरत है उनकी। तो ये सब हो सकता है, इसलिए मुझे लगता है कि वो अलग समस्या है। तो सरकार को वसीयत का मामला एक क्लियर कर देना चाहिए, और कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी राय है। उन्हें ठीक है, जो कानून बनेगा वो सबकी सहमति से ही बनेगा, लेकिन उसका फ़ायदा एक ये भी होगा कि अभी कम से कम हिंदी पट्टी में तो ये होता ही है कि बेटियों का हिस्सा नहीं है। दलील ये कि उनको दहेज दे दिया गया, दहेज गैर कानूनी है देने के समय, और बाद में कि हमने तो दहेज दे दिया था, तो जब गैर कानूनी था तो हमने दिया क्यों, और जब दिया था तो गैर कानूनी किया था, अब उसकी बात क्यों कर रहे हैं। या आप दहेज देने की सजा भुगतने के लिए तैयार होइए या फिर मत दीजिए, तो बात तो बहुत उलझ जाएगी फिर काफ़ी। तो स्थिति ये है कि बहन को संपत्ति में हिस्सा नहीं देना है तो 50 बहाने हैं, जिसको देना है उसके लिए कोई बात ही नहीं। तो अगर, और वो इसीलिए हो पा रहा है कि सरकारी नियम नहीं है, स्पष्ट नहीं है। अगर उसमें नियम स्पष्ट कर दिया जाए और एक रेट टैक्स का फिक्स कर दिया जाए तो जाहिर है सब लोग ठीक करेंगे, सरकारी राजस्व का मामला हो जाएगा, सब कुछ अपने आप ठीक होगा। जो गलती करेगा वो भुगतेगा, बाद में भी भुगत सकता है, इसलिए नियम होना चाहिए। और हिंदी पट्टी के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ लड़कियों को दान भी किया जाता है। अरे बहुत लोग तो बेटी इसीलिए पैदा करते हैं कि कन्यादान का सुख चाहिए होता है उनको, तो कन्यादान करके वो बेटी को भूल जाते हैं, और भाई लोग उसकी संपत्ति पे अपना अधिकार समझते हैं। वो समझते हैं कि पिताजी ने तो कन्यादान करने के लिए पैदा किया था, दान कर दिया, उसका काम खत्म हो गया। तो बहुत मिलेंगे ऐसे जिसमें भाई बहन का संबंध ही नहीं होता है, और जहाँ होता है वहाँ अगर पैसा इन्वॉल्व हो तो बहन को पूछते नहीं है लोग। तो मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, और नरेंद्र मोदी ने भले अपनी राजनीति के लिए छेड़ा है, लेकिन भक्तों को इस पर ठीक से सोचना चाहिए। और अगर इनहेरिटेंस टैक्स लगे भी तो कोई नुकसान नहीं है, और अगर संपत्ति में बंटवारा ठीक ठाक मिल जाए, भाइयों से झगड़ा ना हो, बहन से संबंध बना रहे, बहनोई की बात, बहनोई से दोस्ती चलती रहे, तो इनहेरिटेंस टैक्स बुरा नहीं है। और ठीक है, अभी तो चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के बाद ही सोचा जाएगा। तो नरेंद्र मोदी जीत जाते हैं तो उनसे भी इनहेरिटेंस टैक्स बनवाइए। हालांकि वो ये सब करेंगे नहीं, क्योंकि फिर उनकी भी अपनी कभी समस्या हो जाएगा। तो लेकिन वो बात की बात है, उस पर फिर बाद में सोचेंगे, जो भी सरकार आती है। लेकिन इनहेरिटेंस टैक्स का विरोध करने लायक मुद्दा मुझे नहीं लगता है। विरोध करना था तो जीएसटी का करना था, वो आप लोग कर नहीं पाए, तो इनहेरिटेंस टैक्स को तो रहने दीजिए, बनवा लीजिए, आप ही का फायदा है। जय श्री राम। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।